नमस्कार। आज की ऑनलाइन कक्षा में प्यारे बच्चों, आप सभी का पुनः बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, मैं भानु प्रकाश सिंह, प्रधानाचार्य जनता सहयोग इंटर कॉलेज मई खड़गपुर, आपको विज्ञान पढ़ाने के लिए उपस्थित हुआ हूं। और विज्ञान का दूसरा चैप्टर अम्ल, क्षार और लवण, ये चैप्टर आपको पूरा पढ़ाया जा चुका है। इसके अभ्यास के प्रश्न वर्तमान समय में आपको पढ़ाए जा रहे हैं। तो हम कुछ प्रश्न पढ़ाए हैं, उसके आगे हम चलते हैं। अगला प्रश्न है, छठवां प्रश्न है, एल्कोहल एवं ग्लूकोज जैसे यौगिकों में भी हाइड्रोजन होता है, परंतु उनका वर्गीकरण अम्ल की तरह नहीं होता है। एक क्रियाकलाप द्वारा समझाइए। एक प्रयोग द्वारा हमको, क्रियाकलाप का मतलब एक प्रयोग द्वारा हमको इसको समझाना है कि एथिल अल्कोहल और ग्लूकोज। एथिल अल्कोहल का बोले तो सूत्र, एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, इसका सूत्र होता है C2H5OH। और दूसरा दिया है ग्लूकोज, ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। देखिए, दोनों में हाइड्रोजन है। एथिल अल्कोहल में भी हाइड्रोजन है और ग्लूकोज में भी हाइड्रोजन है, लेकिन इनका व्यवहार अम्ल की तरह नहीं होता है। और अम्ल की परिभाषा हमने बताया है कि अम्ल ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें H+ अर्थात हाइड्रोजन आयन उपस्थित हो। तो हमको इसी को बताना है, एक प्रयोग द्वारा इसे सिद्ध करना है, एक क्रियाकलाप द्वारा इसको सिद्ध करना है कि अल्कोहल या ग्लूकोज का वर्गीकरण अम्लों की तरह नहीं होता है। और एक अम्ल हम ले लेते हैं, जैसे हम ले लेते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl। तो इसका सीधा सा उत्तर जान जाइए कि अम्ल वही पदार्थ होते हैं जो H+ आयन उत्पन्न करते हैं। तो ये दोनों पदार्थ, अल्कोहल और ग्लूकोज, ये H+ आयन नहीं उत्पन्न करते हैं। और ये जो है H+ आयन उत्पन्न करता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है ये H+ आयन उत्पन्न करता है। अब हम इसी चीज को कैसे सिद्ध करेंगे, इसके लिए हम करते क्या है कि दो बर्तन ले लेते हैं। ये दो बर्तन ले लेंगे और एक बर्तन में हम जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कर देते हैं, बर्तन ले लेते हैं और एक कार्क का टुकड़ा ले लेते हैं, उसको दोनों बर्तनों के अंदर रख देते हैं और कार्क के टुकड़े में धातु की 2 कीलें लगा देते हैं दोनों बर्तनों में। इसके बाद एक बर्तन में हम लेते हैं HCl और दूसरे बर्तन में हम लेते हैं चाहे ग्लूकोज ले लें, चाहे एथिल अल्कोहल, मान लीजिए हम एथिल अल्कोहल ही ले लेते हैं, C2H5OH, एथिल अल्कोहल ले लेते हैं। ठीक है, इनको जो है इन किलो को हम तार द्वारा जो है
ये 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ देते हैं और यहाँ पे बल्ब लगा देते हैं। विद्युत बल्ब आप जानते होंगे। ये बैटरी को एक बड़ी लाइन एक छोटी लाइन से प्रदर्शित किया जाता है। बड़ी लाइन को धन और छोटी लाइन को ऋण माना जाता है। जो क्रिया हमने HCl के साथ की हुई है वही क्रिया हम जो है एथिल अल्कोहल के साथ करते हैं। इसको भी तार के द्वारा जो है बैटरी से जोड़ देंगे। आगे जो है इसमें बल्ब लगा देंगे तो ये परिपथ आपका पूरा हो जाएगा। तो जब हम विद्युत प्रवाहित करते हैं दोनों विलीनों में तो ये बल्ब जो है ये जलने लगता है। ये बल्ब जो है जलने लगता है। कौन सा बल्ब जलता है? जिसमें हमने HCl भरा हुआ है और जिसमें एथिल अल्कोहल रखा हुआ है वो बल्ब जो है ये नहीं जलता है। तो इससे सिद्ध होता है कि जब हम विद्युत प्रवाहित करते हैं तो HCl अम्ल में, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में H+ आयन उत्पन्न होता है और दूसरे वाले विलयन में H+ आयन नहीं उत्पन्न होता है। इससे हम कह सकते हैं कि एथिल अल्कोहल और ग्लूकोज में हाइड्रोजन तो जरूर होता है लेकिन हाइड्रोजन प्लस आयन अर्थात हाइड्रोजन आयन उत्पन्न न करने के कारण इन्हें अम्ल नहीं माना जाता और ये अम्ल की तरह व्यवहार नहीं करते। इस प्रयोग को हम पुनः समझा देते हैं। हमारा प्रश्न क्या है कि एक क्रियाकलाप द्वारा हमें ये सिद्ध करना है कि एथिल अल्कोहल और ग्लूकोज में हाइड्रोजन होता है लेकिन ये अम्ल की तरह व्यवहार नहीं करते। तो हम इसके जड़ में जाएंगे, इसके मूल में जाएंगे कि अम्ल की तरह कौन से यौगिक व्यवहार करते हैं। अम्ल की तरह वही यौगिक व्यवहार करते हैं जिनके पास हाइड्रोजन आयन होता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इनके पास हाइड्रोजन तो है लेकिन हाइड्रोजन आयन नहीं है। ठीक है, एक अम्ल ले लेते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और इसके लिए हम प्रयोग करते हैं। हमको यही सिद्ध करना है कि ये जो है हाइड्रोजन आयन उत्पन्न कर रहा है और ये हाइड्रोजन आयन नहीं उत्पन्न कर रहा है। तो हाइड्रोजन आयन ये कब उत्पन्न तभी करेगा जब इसके विलयन का आयनन होगा। जैसे HCl है तो जब विद्युत प्रवाहित करते हैं तो ये H+ और Cl- में ये टूट जाता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि 2 बर्तन लेते हैं और 2 कार के टुकड़े लेते हैं। दोनों कार के टुकड़ों में धातु की 2 कीलें लगा देते हैं। धातु की कीलों को और इनको जो बर्तन में रख देते हैं और एक बर्तन में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और दूसरे बर्तन में एथिल अल्कोहल या ग्लूकोज का विलयन लेते हैं। इसके बाद इन दोनों कीलों को तार की सहायता से बैटरी और बल्ब से क्रमशः जोड़ देते हैं और वही क्रिया अल्कोहल वाले एथिल अल्कोहल वाले विलयन के साथ भी करते हैं। तो हम देखते हैं कि जिस बर्तन में हमने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल रखा हुआ है उसका बल्ब जो है जलने लगता है और जिसमें हमने एथिल अल्कोहल रखा हुआ है उसका बल्ब नहीं जलता है। इससे सिद्ध होता है कि जिसमें हमने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिया है वह H+ आयन उत्पन्न कर रहा है और जिसके कारण जो है ये बल्ब जल रहा है और ये H+ आयन उत्पन्न नहीं कर रहा है और जिसके कारण इसमें लगा हुआ बल्ब नहीं जल रहा है। तो इससे सिद्ध होता है कि एथिल अल्कोहल और ग्लूकोज में हाइड्रोजन तो होते हैं लेकिन ये अम्लों की तरह व्यवहार नहीं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। इसी आधार पे अगले 2 प्रश्न हैं। आश्रित जल विद्युत का चालक क्यों नहीं होता?
जबकि वर्षा का जल होता है। तो इसको भी हम बता दें कि अशुद्ध जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं और केवल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं, लेकिन वर्षा के जल में जो बरसात का पानी गिरता है, इस समय बरसात हो रही है, उसमें जो है थोड़ी अम्ल की मात्रा मिली हुई होती है, जिससे वो जो है वह अम्लों की तरह व्यवहार करता है और H+ आयन उत्पन्न करता है, जिसके कारण उसमें विद्युत का चालन होता है। और एक प्रश्न और है, जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता है? जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय इसलिए नहीं होता है कि जल की अनुपस्थिति में कोई भी अम्ल हाइड्रोजन या H+ आयन उत्पन्न नहीं करता है। इस कारण से जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय नहीं होता। ये 3 प्रश्न आपको बताए गए आज की क्लास में। तो हम यहीं पे अपनी कक्षा को स्टार्ट करते हैं और शेष बचे हुए प्रश्न हम अगली कक्षाओं में आपको पढ़ाएंगे। धन्यवाद।